यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। फोन करते रहे भैया मेला मिलाओ थे, लेकिन मेले उनका फायदा नहीं उठाए। हेलो दोस्तों, तो आज ये सुबह का टाइम और आज है कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती है। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ प्रसाद बनाने की हो रही है तैयारी। तब से साफ सफाई में लगे हुए थे। यहाँ किचन में पोंछा सुबह ही लगाया, अच्छे से सफाई की है। और तो देखिए लाइट चली गई है, मैं बहुत दिक्कत है। और यहाँ पर आटा लगा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले प्रसाद बनाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो सारी साफ सफाई सब कुछ कर लिया, इसी में टाइम लग गया था क्योंकि किचन में साफ सफाई सुबह ही की है। वैसे तो कर दी थी, लेकिन जैसे कि पूजा होती है तो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। सब अच्छे से साफ सफाई, दोबारा से बर्तन धुले, सब पोंछा लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पर यीशु से कहा है लाइटें लगा दे, क्योंकि किचन के सारी लाइटें खराब हो चुकी हैं। खराब क्या, तार कहीं कट गए कहीं कुछ, तो वही सही कर रहा है। सब घर पर हैं और यहाँ पर अठवाई बना रहे हैं, जो छोटी छोटी पूड़ी बनाई जाती है। तो घी में वो बना लेंगे, उसके बाद फिर हलवा बना लेंगे तो प्रसाद बन जाएगा। फिर पूजा कर लेंगे और तब जाके फिर चाय बनेगी। वैसे दोस्तों आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन आज के दिन कहीं पर भी किसी भी घाट पर चले जाइए, गंगा घाट पर, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। हमारे इधर कानपुर गंगा घाट यानी कि बिठूर गंगा घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। दूर दूर से लोग कल शाम से ही आने लगे हैं, मतलब आने लगे थे। कल शाम से ही रोड पर बहुत भीड़ शुरू हो गई थी हाईवे पर। और आज तो सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान शुरू हो गया होगा। इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए हम नहीं गए, यहीं पर घर पर ही बस जो नहीं जा पाता है तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लिया जाता है। तो वही हमने कर लिया है अभी, और किसी ने नहीं किया है। तो पूड़ियाँ छोटी छोटी निकाल ली हैं, उसके बाद उसी घी में सूजी डाल दी है। सूजी छनी हुई रखी रहती है हमेशा, लेकिन थोड़ा छान कर आदत है तो थोड़ा छान कर डाल लिया, ऐसा हो कुछ हो। तो पहले थोड़ी डाली, फिर थोड़ी सी बच रही थी, हमने कहा सारी डाल देते हैं, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि हलवा नहीं खाएंगे। तो फिर उसी हिसाब से बनाया है, खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगे। बस सूजी को अच्छे से भून लिया है और गर्म पानी रखा है, तो भूनने के बाद गर्म पानी डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद अच्छे से पका लिया था। और बस जब हलवा बन गया है तो ये कटे हुए मेवे डाल दिया है और बस ये प्रसाद बन गया है। और उसके बाद अभी मुझे क्या है, बाल सुखाने हैं, तैयार होना है, तब फिर पूजा करेंगे। और हम कहीं जा ही नहीं पाए हैं। कल तो सारा दिन लिपाई की थी, फिर रौनक के पापा सामान ले आए थे पूजा का, जो भी लगता है तो वो ले आए थे। जब शिव को भेजने गए थे तभी लेते आए थे। तो फिर क्या है कि कल हम कहीं गए ही नहीं है। शाम को गए थे वीडियो अपलोड करने, रात हो गई थी तो उतने समय तो कुछ मिलता नहीं है, तो यही ले आए थे। जो सामान समझ में आया वो ले आए हैं। और उसके बाद यहाँ पूजा शुरू हो गई है, सारा सामान रख दिया है और यहाँ पर तुलसी माता को स्नान कराएंगे। और आज के दिन देव दिवाली भी कहते हैं, कुछ लोग दिवाली भी मनाते हैं। कुछ लोग क्या है, गंगा जी पर जा कर के दीपदान करते हैं। जैसे जिसको समझ में आता है, हम यहीं पर क्या है दीप जला रहे हैं। तो गंगा पर तो हम जा नहीं पाते हैं। ये कह रहे थे शाम को चलेंगे, लेकिन फिर हमने कहा जा पाएंगे नहीं, तो यहीं पर फिर जला दिया है दिया, 30 दिया जलाई है। और वही हलवा पूड़ी और सामान सब श्रृंगार का लाए थे, चूनर ये सब अभी माता रानी को उड़ाएंगे, श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले दीपक जलाते हैं, 30 दीपक हैं। तो बस घी पिघला हुआ था तो वही पिघला हुआ घी डाल दिया है। जितने चौकी में आए चौकी पे रख दिया है, बाकी थाली में रखे हुए हैं। नीचे क्या है, आटे से चौक लगाई जाती है, लेकिन हमने नहीं लगाई है क्योंकि क्या है वो फिर चिपक जाता है वो ऊपर में, तो छूटता नहीं है फिर वो चौक। और फिर चींटियाँ वगैरह हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए चौकी रख ली है। और उसके बाद चावल के एप्पन से टीका लगाएंगे और फिर सिंदूर से टीका लगा देंगे।
जैसे दोस्तों हमारी समझ में आता है, जितना हम जानते हैं वैसे ही करते हैं। वैसे एकादशी वाले दिन तुलसी माता का विवाह होता है, काफी लोग करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हम उस दिन पूजा नहीं करते हैं। हम ये कार्तिक पूर्णिमा वाली ही पूजा करते हैं, तुलसी का विवाह नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर टीका लगा दिया है और माता रानी को श्रृंगार कर देंगे, चूनर उड़ा देंगे, चूड़ी, और ये बिछुआ भी ले आए थे, उसी सामान में था, तो वो सब चढ़ा देंगे, बिंदी लगा देंगे, सिंदूर लगा देंगे, चूड़ी पहना देंगे, सब कर देंगे और उसके बाद भोग लगा देंगे, आरती कर देंगे, बस यही है। और विष्णु भगवान जी को भी नहला दिया था, फूल चढ़ा दिए, भोग लगा देंगे। और मेला तो हमारे यहाँ आज से ही शुरू हो गया, 3 दिन मेला रहता है, लेकिन जैसे कि आज हल्का होगा, कल बहुत भीड़ रहेगी, बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, और परसों उससे थोड़ा हल्का हो जाएगा। आज गंगा स्नान करेंगे लोग, और गंगा स्नान करते हुए वहां से देखते हुए आएंगे मेला, और यहाँ हमारे यहाँ का देखेंगे। पहले गंगा घाट पर मेला लगता है, वहां का देखते हैं, फिर इधर देखते हैं। तो 3 दिन खूब धूमधाम मची हुई है। और दोस्तों बस पूजा ये हो गई है, बस आशीर्वाद ले लिया है, भूल चूक तुलसा माता माफ करे, विष्णु भगवान जो जितना आता है उतना किया है, और उसके बाद भोग लगा कर पानी पिला दिया है, बस इसके बाद सबको प्रसाद दे देंगे। इसके बाद खाना देखते हैं क्या बनेगा, खाना भी बनाना है। और कल तो सारा दिन चला गया था लिपाई करते हुए, इसलिए हम उसी दिन कभी भी लिपाई नहीं करते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। छोटा सा घर जैसे होता है, थोड़ा सा लीपना है तो सुबह उठ के लीप दिया, हमारा नहीं हो पाता है। हम तो 1-2 दिन पहले ही लिपाई करते हैं, तभी सुबह अच्छे से सब काम हो पाते हैं। फिर यहाँ अम्मा को प्रसाद दे दिया है, सबको दे देंगे, और बस उसके बाद तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो अभी बस पूजा करके आए हैं, और बस अब चाय पियेंगे। और ये देखिए, ये प्रियांशु लाई थी वृंदावन से, एक और रखा हुआ है, 2 लाई थी, 2 दिए थे, कंगन दिए थे, वो लाई थी मेरे लिए, तो आज इसको पहन लिया है, अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है। इसके बाद अब खाना बनेगा, पहले चाय पिए, अभी बाल उतने अच्छे से नहीं सूखे हैं, तभी इनको खोल लेंगे। पागल लड़की हमारे यहाँ आई है, पता का मेला देखा जाइए। हाँ हाँ नहीं, अम्मी तुम झूठ बोले हो, आज मेला है। आज नहीं है, है ना। तो काल हो परसों में, नहीं तो जाओ देखियो, जब आज चला जी तो कहो कि नहीं काल रहा है ना, तो तुम आज देखियो, आज ना हुई तो बैठो, आज हुई तो बैठो। हमारे यहाँ 3 दिन धूम रहेगी खूब कार्तिक पूर्णिमा की, लेकिन आज पकवान नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कल। कल नहीं बना तू इसे, आज बना ले तू, कल तो मेला है। दोस्तों सुबह से कोई वीडियो नहीं बन पाया है, क्योंकि आज एक घटना घट गई थी, तो वहीं जाना पड़ गया था हमको। सुबह ही चले गए थे, बस पशुओं को चारा पानी करके हम लोग चले गए थे, और अभी आए हैं 12 सवा 12 बज रहा है, तब जाके आए हैं। ये जब वहाँ से वापस आए थे घाट पर से, तब हम लोग आए हैं। और आज खाना रौनक ने बनाया है आज सब्जी पूड़ी है, सब्जी पूड़ी मम्मा खा रही हैं। और आज है मेला हमारे यहाँ का, तो इसके बाद सब बच्चे मेला देखने जाएंगे। कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो सुबह क्या है कि, लेकिन सुबह ही पता चला, तो सुबह ही फिर चले गए थे हम लोग ऐसे ही। मेला ना जी हो, ये है मेला। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि सुबह ही चले गए थे, बस उठकर गोबर डाला, चारा हुआ, उसके बाद नून निकाल कर जल्दी जल्दी भागे थे, वहां से आने में बहुत टाइम हो गया था। तो तैयारी हो गई है मेले जाने की, मेला।
मम्मी को छूट गई कम से कम फोन आ जाए यार है सही सही लो दूसरा करो आधार ले लो कर दिया तो ना ले जाओ नहीं तो 50 पने खर्चा किलो पापा इनके पास 2-3 है पैसे जी अम्मा को निकालने पर। और फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद सब तैयार हुए, मेला 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 देखने चलो, मेला देखने चलो। और हम नहीं जाएंगे तो रौनक कनक भी नहीं जाती है देखने के लिए, नहीं तो हम तो कल जाते हैं जब कम भीड़ रहती है बिल्कुल, लेकिन इनकी वजह से फिर आज जाना पड़ रहा है मुझे। तो फिर क्या है कि अब गाड़ी जाएगी, स्कूटी भी जाएगी। कनक कह रही थी हम नहीं ले जाएंगे चलाकर, फिर इसी को ले जाना पड़ा था। हमने कहा दोनों इधर इससे चली जाएंगी और यीशु हम इनके पापा के साथ चले जाएंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे। एक गाड़ी पर तो आएंगे नहीं सब लोग। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं नए वाले घर पर और यहाँ से अब चलेंगे मेला। और यहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी है क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, इसलिए आप चलेंगे यहाँ से पैदल। यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर मेला लगा हुआ है, तो गाड़ी यहीं पर सुरक्षित खड़ी रहेगी क्योंकि मेले में तो भाई बहुत भीड़ है, तो वहाँ पर गाड़ी तो ठीक नहीं रहेगी, इसलिए यहीं पर खड़ी कर दिया। थोड़ा बस चलना पड़ेगा और बस पहुँच जाएंगे मेले। और दोस्तों जितना शौक बचपन में होता है फिर बड़े में नहीं होता है। बच्चों को बहुत ज्यादा शौक होता है मेला का, एक एक दिन गिनने लगते हैं, फला दिन है, फला तारीख को मेला है, पैसे जोड़ने लगते हैं, ये लाएंगे वो लाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग खा रहे हैं एक सिंघाड़े की गूदी, ये जो उबले हुए सिंघाड़े आते हैं, क्योंकि भाई वैसी चीजें तो खाने वाली होती नहीं है मेले की, लेकिन खाते तो भाई बच्चे। दोस्तों हम यहाँ बैठ गए हैं और रौनक कनक यीशु घूम रहे हैं, यहीं पर हैं, बस दिखाते हैं आपको। ये है और यहीं पर घूम रहे हैं इतने में। अभी यहीं आ जाएंगे, जो कुछ लेना होगा ले लेंगे। और यहीं पर कॉस्मेटिक की दुकानें सब लगी हुई थी, तो यहीं पर बैठे हैं आराम से। हमने कहा खरीद लो, खरीदना है। तो रौनक कनक ने आराम से खरीदा है जो उनको खरीदना था। हम पीछे पीछे लगे हुए थे, हमें कुछ लेना था नहीं, तो हमने कहा हम फालतू में थक जाएंगे। और रौनक के पापा इधर उधर जैसे कि आगे पीछे लगे हुए थे और हम यहाँ पे थे, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ जब होती है तो सुरक्षा अपने हाथ होती है, इसलिए। और फिर यहाँ पर जब घूम लिया फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर ऐसे ही यहाँ पर झूला झूलना था रौनक को दोनों को। यीशु नहीं झूलता है, वो बहुत डरता है इससे, तो कह रहा था हम नहीं झूलेंगे। अब जा रही हैं झूलने के लिए, खाली हुआ है, तो इसको कहते हैं शायद ब्रेकिंग झूला, शायद इसको कहते हैं। और दोस्तों जैसे ही सीट पर बैठी थी रौनक को मिल गया था एक फोन, और शायद जो उतर कर गया है अभी उसी का होगा, उसे शायद याद नहीं रहा होगा। तो उन्होंने मुझे इशारे से बताया था रौनक को, तो हमने कहा उसको पकड़ के रखे अच्छे से, कहीं गिरे ना। और अगर दोस्तों अपनी बताएं तो हमने कुछ भी नहीं लिया है, 1 रुपये का कुछ भी नहीं लिया है। बस ये है कि बच्चे अच्छे से घूम लें, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा कहीं जा नहीं पाते हैं। तो बस ये देखिए इनका राउंड तो हो गया है और रौनक कनक आ गई हैं। फिर इनको ये गाड़ी रेलगाड़ी वाला झूला होता है, इसमें तीनों बैठे हैं, यीशु भी बैठा है। इसमें कह रहा था डर नहीं लगता है, बाकी झूले में तो बहुत डरता है ये। पिछले साल तो रो रहा था उसमें, इसलिए इस बार वो गया ही नहीं और है। मेला आओ आप और गोलगप्पे न खाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और बाकी वैसी चीजें तो नहीं खाई है हमने, खाते ही नहीं ज्यादा, जैसे कि चाउमीन वगैरह हम नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों को वही चीजें पसंद आती हैं। तो यीशु तो तीनों खा रहे थे बर्गर वगैरह, लेकिन हमने बस पानी पूरी खाई है और उबले हुए सिंघाड़े खाए हैं।
बस। और ना तो इनको भी तो पसंद नहीं है, रौनक के पापा भी नहीं खाते हैं ऐसी चीजें। और खाते जा रहे थे, ढूंढते जा रहे थे, शायद कोई फोन अपना ढूंढ रहा हो, लेकिन क्या है कि यहाँ भीड़ भाड़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे किसको दे देंगे जब तक पता नहीं चलेगा। तो एक फोन मिला है मेले में, जहाँ पर झूला झूल रही थी ना, वो वाला क्या कहते हैं, ब्रेक वाला झूला, ब्रेकिंग डांस। ब्रेकिंग झूला, उसी सीट पर रखा हुआ था। तो रौनक ने इशारे से मुझे बताया, तो हमने कहा लेते आओ। अब यहाँ पर आके बात करेंगे, वहाँ पर तो समझ में नहीं आता फोन आ रहा, मैं कट जाइए। कहाँ से बोल रहा है। ठीक है, आप बात करते हैं किसी की। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया, अरे आवाज नहीं आ रही है। अरे भैया हम सुन रहे हैं आपकी बात, रुकिए। हाँ भैया, अरे भैया हम आपका फोन दे देबे। आप हो कहाँ पर? हवा की बाजार में हो ना? कहाँ पर गिरा है आपके फोन? हाँ बस बस ठीक, बताओ। अब आप इधर आओ, वाली रोड पर साइड आओ, एक मंदिर पास आ जाओ। मंदिर है या कुछ? हाँ, फोन करत रहे भैया है। तो दोस्तों, जिनका फोन है वो बहुत परेशान है, लेकिन हम सोच रहे थे एकांत में आए तब बात करें, क्योंकि अब किसी और के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो इनसे कहा था उठा ला ना, क्योंकि किसी और गलत इंसान के भी हाथ लग सकता है, तो किसी की गाड़ी कमाई चली जाएगी। तो भैया ने फ़ोन किया है, उठाया, बात किया, अब बुला रहे हैं और वहाँ आएंगे तो उनका फ़ोन उन तक पहुँचाएगा ये। और ये भैया भूल गए थे, झूले से उतर कर चले गए होंगे, और उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर रौनक बैठ गई। कोई गलत इंसान के हाथ भी लग जाता तो चला जाता, वो तुरंत स्विच ऑफ कर लेता। तो अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं। आ जाएंगे तो उनका फ़ोन ये दे देंगे। और जिनका फोन आ रहा था, जिनका फोन है, वो बार बार फोन कर रहे थे, और जब कट जा रहा था हम तो इधर से कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या है, अनलॉक लगा हुआ था। इसलिए हम काफी देर से बैठे थे, पूरा एड्रेस बता रहे थे, लेकिन भैया पता नहीं क्यों पहुंच ही नहीं पा रहे थे, और हम थे बहुत परेशान, क्योंकि जल्दी घर पर भी जाना है अम्मा के पास, क्योंकि अम्मा भी ज्यादा लेट हो जाएगा तो वो भी परेशान हो जाएंगी। इसलिए रास्ता देखते देखते हम लोग परेशान हो गए थे, और पता नहीं इधर ही से आना है, लेकिन पता नहीं आगे निकल गए, क्या है क्या नहीं है। फिर क्या हुआ था, काफी देर तक देखते रहे थे, फिर हमने कहा चलो अच्छा, जब फोन आएगा तो घर पर बुला लेंगे, क्योंकि ये तो पता था कि आसपास का ही फोन होगा, गाँव का किसी का। लेकिन फिर हम लोग फिर यहाँ पर रुके थे नीचे उतरकर, तो यहाँ पर जिनका फोन था उनके भाई आए थे, तो वही रौनक के पापा कह रहे थे सबसे पहले अनलॉक खोलो, पता तो चले आपका है कि किसी और का है। हाँ वो कहा हम यहाँ खड़े हैं ना, हम लोग आधा घंटे घर पहुँच हाँ हम लोग वेट कर रहे हैं। और छोटे वाले भाई क्या वो मतलब घबरा जाता है। नहीं घबराए भैया, बात है पहुँच ही है, और हम कहते हैं सही आदमी पास पहुँचे थे, ये चीज है। और ये उनके भाई हैं, जैसे ही पता चला उन्होंने फोन किया था, तो हमने कहा फला जगह आ जाओ भैया, हम लोग खड़े हैं। तो ये बेचारे गांव से आ गए हैं, लेकिन वो जगह पर मेले से नहीं आ पाए अभी। वही ये भैया भी बहुत गुस्सा हो रहे थे अपने भाई पर कि कहाँ है, पी रखी है, क्या है, परेशान कर रखा है। और हम लोग भी रुके हुए थे, इतनी रात हो गई है, घर जाना है, बच्चे साथ में है। लेकिन ये भैया काफी ज्यादा परेशान थे, और समझदार भी बहुत थे। ये साइकिल से आ गए थे फटाक से, क्योंकि ये फोन से बात करते जा रहे थे, हम लोग एड्रेस बताते जा रहे थे, यहाँ आ जाओ, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है, बस इसके पीछे ही गांव है, यहीं के हैं। फिर जिनका फोन था, यानी कि इनके छोटे भाई का, वो भी आए थे, बाद में इन्होंने बुलाया था, ताकि सबको तसल्ली मिल जाए कि हाँ फोन मिल गया है, या हमें भी तसल्ली मिल जाए, जिनका फोन है उन्हीं के पास पहुंचा, ये सब हो गया था। और उसके बाद तब हम लोग आए थे, और उनके कोई ये देखिए उनके पापा या शायद मौसा कोई हैं, वो भी आए थे, काफी लोग आ गए थे उनके घर से, क्योंकि फोन देखिए
बड़ी गाड़ी कमाई होती है सबकी, बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। और बताते हैं ना इधर सारे लोग किसान ही है, तो काफी मेहनत की कमाई होती है, सबकी होती है, किसान हो या धंधे वाला हो कोई हो, तो कोई चीज खो जाती है, तकलीफ तो होती ही है। लेकिन खैर मिल गया है फोन, ये अच्छी बात है, तो दे दिया है फोन इनका। अरे नहीं वो भाव का भाव बड़े भाई है हमारे लिए दूसरे की सोना मिट्टी ना ना बहुत तो उठा तो नहीं बराबर फोन तुमका दिया, अब आओ तो ले ही आओ। हाँ हाँ तो कम से कम जल्दी जहाँ तक पहुँच ना ना जाए। घर लग गलत इंसान के पास चला गया तो वो तो डाल लिए चलो और अब चल रहे हैं हम लोग घर, और वो भैया जो है वो अपने छोटे वाले भाई को बहुत डांट रहे थे, जिनका फोन है। वो कह रहे थे शायद इसने पी भी रखी है इसीलिए, क्योंकि इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। जैसे कि हम फोन कर रहे हैं, भैया अपना फोन ले जाओ, और अभी तक नहीं आए, कम से कम 1 घंटा हो गया था। 5 मिनट की रास्ता थी मेले से घर तक, पैदल आओगे तब 5 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन 1 घंटा हो गया था। मोटरसाइकिल से नहीं आ पा रहे थे, पूरा एड्रेस बता रहे थे बार बार। और ये भैया साइकिल से आ गए थे घर से, बस फोन किया नहीं कि तुरंत आ गए थे, क्योंकि वो बीच बीच में पूछते जा रहे थे। और ज्यादा बताना नहीं होता है, जब आप क्षेत्र में ही हो तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, बस ये पता चल जाए कि फला जगह कोई बुला रहा है तो आप पहुंच जाओगे। फिर हम तो पूरा एड्रेस बार बार बता रहे थे, लेकिन चलिए खैर वो फोन उन तक पहुंच गया है, बस तसल्ली मिल गई है। उसके बाद दोस्तों घर आए, कपड़े बदले, हाथ पैर धुलकर तुरंत मंदिर में दिया जलाएंगे, क्योंकि काफी रात हो गई है। वैसे तो वहां से जल्दी ही आए थे मेले से, तो अंधेरा होने से पहले ही पहुंच जाते हैं हम लोग, लेकिन इसी चक्कर में थोड़ा टाइम हो गया है। तो बस मंदिर में दिया जला देंगे, और उसके बाद फिर अब देखेंगे खाना पीना क्या है, बनेगा क्या नहीं बनेगा। और थकान तो इतनी ज्यादा सबको है, कुछ पूछो ना है, क्योंकि काफी पैदल भी चलना पड़ा था। तो वो तो सब बाद में पता चलेगा, जब हम शाम को लेटते हैं ना रात को, तब पता चलता है कि हम कितने ज्यादा थके हैं, और कितना दर्द हो रहा है पैरों में, और बाद में दर्द हो रहा था रात में, क्या बताए कितना दर्द हो रहा था। तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन मेला लगता है, तो ये 2 दिन का व्लॉग था। और आज का दिन थोड़ा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि सुबह ही खबर मिल गई थी तो उधर चले गए थे, वहां से थोड़ा मन वैसा हो जाता है। फिर उधर मेले गए, और फिर शाम को ये सब झंझट हो गया, इसमें काफी टाइम हो गया था। तो खैर ठीक ठाक, ये एक जिसकी चीज थी उस तक पहुंच गई, बस इतना तसल्ली मिली है। और आज के दिन हमने क्या सोचा था, कचौड़ियाँ बनाएंगे, दाल की कचौड़ियाँ बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था। सुबह उठते ही चले गए थे, रौनक ने सब्जी पूड़ी जैसे तैसे बना लिया था, तो वैसा कुछ भी नहीं हो पाया जो हमने सोचा था कि मेले में ये बनाएंगे वो इस वजह से कल नहीं बनाया था, हमने कहा आज बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।